नमस्कार दोस्तों, कर समाधान एवं लोक कल्याण संघ के इस विशेष संस्करण में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एमएसएमई सेक्टर की, मतलब सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की। क्यों सरकार इस उद्योग को इतना बढ़ावा देना चाहती है? अभी अभी आपने देखा होगा कि हमारी वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के लोन की घोषणा करी गई है। दोस्तों, जैसा कि इसका नाम है सूक्ष्म लघु और मध्यम, तो आप इसको सूक्ष्म और लघु समझने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि इसका दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसी के संबंध में मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहूँगा। दोस्तों, भारत का जितना भी निर्यात विदेशी देशों में होता है, जितना भी एक्सपोर्ट है इंडिया का, उसका लगभग 45% एक्सपोर्ट एमएसएमई के द्वारा ही किया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रतिशत है। दूसरा दोस्तों, भारत की जीडीपी में लगभग 34% का योगदान एमएसएमई का होता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा आपको जो भी आंकड़े दिए गए, ये सारे CII के द्वारा जारी किए गए आंकड़े हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, अब मैं बात करना चाहूंगा एमएसएमई एक्ट की। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसको कौन लेकर आया और सरकार का इसको लाने के पीछे क्या उद्देश्य था। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, वर्ष 2006 जिस समय केंद्र में यूपीए का शासन था, उसी समय एमएसएमई एक्ट को लाया गया और तत्कालीन वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम जी के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो साथियों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एमएसएमई एक्ट से क्या लाभ है और इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं। दोस्तों, एमएसएमई एक्ट की नई परिभाषा के हिसाब से इसमें निर्माणी संस्थाओं के साथ साथ अब सेवा प्रदाता यानी कि सर्विस प्रोवाइडर्स को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हमारे देश में आज सर्विस का दायरा काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। और आप यदि इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो उसका इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक बड़ा अनुपात सर्विस इंडस्ट्री से ही आता है। इसके बाद दोस्तों, अपन बात करने वाले हैं कि एमएसएमई का क्या बेनिफिट है, या जो व्यापारी अभी तक अपने संस्थानों को एमएसएमई के अंतर्गत नहीं लाए हैं, उनको किन किन चीज़ों से वंचित रहना पड़ रहा है और वो किस तरीके की चीज़ों का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इसमें सबसे पहला फायदा है दोस्तों बैंक लोन्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यापारी वर्ग, प्रत्येक संस्थान को कार्यशील पूंजी या टर्म लोन, इन सब की आवश्यकता पड़ती रहती है। इनके संबंध में वो बैंक जाता है और बैंक से लोन की मांग करता है। बैंक के यहाँ जब वो व्यापारी जाता है तो बैंक उससे कहता है कि आप कोई ना कोई हमें कोलेट्रल प्रतिभूति दीजिए, एक सिक्योरिटी के तौर पर, गारंटी के तौर पे वो उसको हमारे पास रखिए। परंतु हर किसी के पास आज सिक्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं हो पाती, तो वो इन चीज़ों से वंचित रह जाता है। एमएसएमई के लिए सरकार की ये राहत है कि उसको बैंक्स के द्वारा कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट दोस्तों, जो भी एमएसएमई अपने प्रोडक्ट्स के लिए जो भी पेटेंट कराती है, तो उस पेटेंट की सरकारी फीस पे 50% का उसको डिस्काउंट मिलता है, छूट प्राप्त होती है। उसके बाद तीसरा दोस्तों फायदा ये है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, जो भी बिजली की खपत के जो भी बिल्स हमें भरने होते हैं, उनमें भी उनको काफ़ी सारी छूट प्रदान की जाती हैं। उसके बाद दोस्तों, जो भी ISO सर्टिफिकेशन चार्जेस होते हैं, उनको सरकारी विभाग के द्वारा एमएसएमई को रियम्बर्स कर दिया जाता है, उनका पुनः भुगतान उनको कर दिया जाता है, तो वो भी खर्चा उनके ऊपर आरोपित नहीं हो पाता है। एक दोस्तों सबसे बड़ी बात जो एमएसएमई के संबंध में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब आप अपना माल किसी को बेचते हैं और वहां से आपकी पेमेंट डिले होती है, उसके संबंध में आपको एक बहुत बड़ा लाभ है। वो ये लाभ है कि यदि 45 दिन के अंदर उस व्यक्ति से आपकी पेमेंट नहीं आती है, तो आपको उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कई सारे एमएसएमई के लाभ हैं जो आज हमने आपसे डिस्कस करे, और भी इसके संबंध में कई लाभ हो सकते हैं। तो जो भी मेरे व्यापारी भाई हैं जिन्होंने अपनी संस्थाओं को अभी तक एमएसएमई के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं कराया है,
तो उनसे विशेष अनुरोध है कि उनको रजिस्टर्ड कराएं। सरकार के द्वारा दी जाने वाली राहत का उपयोग करें, जो कि भारत की इकोनॉमी में, भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान अदा करेंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।